अखबार लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। समाज सेवी तथा हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी भैया ने हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचारों को लेकर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि बुलंदशहर में कुआं पूजन के दौरान डीजे बजाने पर दलित परिवार को घर में घुसकर मारा जाता है, तो वहीं लोनी में आफ्ताब आलम सबमर्सिबल लगाने वाले आलोक गिरी से जबरन उगाही करता है, जिसकी सुनवाई लोनी बॉर्डर थाने में नहीं होती। जब सुरक्षा मांगने थाने पहुंचे पीड़ित आलोक गिरी द्वारा प्रार्थना पत्र दिए जाने पर भी आफ्ताब आलम पर कोई यथोचित कार्रवाई करने के बजाय उल्टा पीड़ित को धमकाया जाए तो पीड़ित को न्याय कैसे मिलेगा? देखिए आज की रिपोर्ट। रिकॉर्डिंग कहाँ है? रिकॉर्डिंग निकाल लो, क्योंकि ऐसा ना सीधा शुक्र आप पूछोगे क्या? करूँ जिला गाजियाबाद में तमाम कोशिशों के बाद भी कुछ ओछी मानसिकता के लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार हिंदू परिवारों का अहित कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में एक परिवार हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी भैया से मिलने पहुंचा है। वह पीड़ित है, आहत है और मदद की गुहार लगाई है हिंदू रक्षा दल से। हिंदू रक्षा दल वह संगठन जिसने धरातल पर हिंदू के लिए कार्य किया और लगातार कार्य कर रहा है। तो आज क्या कहना है हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी भैया जी का उस परिवार को लेकर? हालांकि इसी दौरान घटनाएं बहुत सारी हुई है, चाहे घटना बुलंदशहर की हो, घटना विजयनगर की हो, लेकिन आज हम बात करेंगे लोनी की एक घटना को लेकर, जहां एक हिंदू परिवार मुसलमान से पीड़ित है, जिसकी सारी जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लग चुकी है। पिंकी भैया जी, आज एक हिंदू परिवार, पीड़ित परिवार आपके शरण में हिंदू रक्षा दल से गुहार लगाने पहुंचा, क्या कहेंगे इस परिवार के लिए और उस ओछी मानसिकता वाले व्यक्ति के लिए जो लगातार हिंदुओं पर आहत कर रहा है, हिंदुओं को आहत कर रहा है? देखिए, सभी भाइयों को जय श्री राम। पहले तो मैं सभी को एक बात बतानी चाहता हूं, अगर आज भी आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो कल क्या स्थिति होगी आप सोच नहीं सकते। ये हमारे गिरी जी हैं, ये पंप बोरिंग लगाने का कार्य करते हैं लोनी में, और वहां एक आफ्ताब आलम नाम का एक जिहादी है जो इनसे हर जहां भी कहीं पंप लगता है इनको जाकर के इन्हें एक्सटॉर्शन करके इनसे पैसे लेने का काम करता है। इन्होंने ये सारी आप देखें तो ये सारी की सारी जो है इन्होंने उसने जबरदस्ती इनसे पैसे लिए हुए हैं, और ये सारा रिकॉर्ड है। और ये सारा रिकॉर्ड लोनी बॉर्डर थाने में जो एसएचओ आए हैं बिस्ट, उनके पास मैंने भेजा था। ये पहले मेरे पास आए थे, मैंने इनसे कहा था कि आप जो है इंस्पेक्टर साहब के पास जाएं, उन्हें सच्चाई से सब अवगत कराएं। सारे प्रूफ इनके पास हैं जो मैंने देखे थे। इन इतने प्रूफों पर कोई जांच नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होनी चाहिए, सीधा मुकदमा होना चाहिए था। अगर और कोई मामला होता तो ये इंस्पेक्टर तुरंत मुकदमा कायम करता, लेकिन ये अपने रोब में या थाना अध्यक्ष के घमंड में ये जो है इसने इनकी कोई भी, जैसे इन्होंने ये प्रूफ पैसा देने का, इन्होंने खोलो इसको, इन्होंने इसको जो है रिकॉर्डिंग देखिए, ये पूरी रिकॉर्डिंग है, व्हाट्सएप कॉल की पूरी रिकॉर्डिंग है जो इनसे पैसे मांग रहा है ये जिहादी। और आप सुनिए, ये इतने परेशान हो गए थे, परेशान होकर के ये मेरे पास आए, लेकिन मैंने इन्हें कहा पहले आप पुलिस में जाएं, क्योंकि वहां इंस्पेक्टर आप बताएं और इंस्पेक्टर जो है उस पर कार्रवाई करेगा। लेकिन इंस्पेक्टर ने भगा दिया। मैंने इंस्पेक्टर से भी बात की थी, मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब ऐसा मामला है, आप जो है इसे गंभीरता से लें। लेकिन वो आकर के मिल करके ऐसे भाग के चला गया जैसे वो घर का काम कर रहा हो। अरे हमारे टैक्स से पैसे लेकर के थाने में है, कोई वो नहीं कर रहा है किसी से, लेकिन उसके दिमाग में जो गलतफहमी है उसने इन्हें भगाने का काम किया। कहने कोई भी प्रूफ उसने नहीं देखा और इन्हें भगा दिया। भैया सुनिए, आप हम लोग अपने हिंदू परिवारों का ऐसे शोषण नहीं होता देख सकते। हम तो पूरी ताकत के साथ शनिवार में सुबह 11 बजे मेरे हिंदू रक्षा दल के सारे योद्धा पहुंचेंगे और इस आफ्ताब आलम को
इसको भी ठीक करने का काम करेंगे और इसे इंस्पेक्टर को बताएंगे कि तुम जो है हमारे परिवार, किस तरीके से हमारे परिवार मुसलमानों से शोषित हैं। मैं तो ऐसा होने नहीं दूंगा। और आपको एक बात और बता रहा हूं कि इसी ने ही एक हमारी बिटिया, जिसका नाम जो है आपको बता दूं, जिसका नाम हेमा शर्मा है, उसको पहले बहन बनाया, बहन बना करके उससे शादी की और शादी करके उसको मार दिया। उस पर मुकदमा भी चल रहा है और ये मुकदमा चल रहा है। और आप लोग सारे कहेंगे ये हमारी बेटी, देखे नाम सुन, देख लीजिए, हेमा शर्मा, ठीक है, इसको इसने मारा था। बापू धाम थाने में मुकदमा कायम है, 6 महीने में ही छूट कर आ गया, तुरंत शादी करके रह रहा है। इन जिहादियों से किस प्रकार हम अपनी बहन बेटियों को बचाएं, किस प्रकार अपने ऐसे भाइयों को, व्यापारी भाइयों को बचाएं। आज योगी जी कहते हैं व्यापारियों का शोषण नहीं होगा, ये शोषण हो रहा है। क्या हो रहा है? और सारे पुलिस वाले केवल कमाई पर लगे हुए हैं। इस इंस्पेक्टर से मेरे कहने के बावजूद इसने ऐसा रवैया इनके साथ किया जो है मुसलमानों से पीड़ित हैं। और ये पूरी एप्लीकेशन ये बनाकर लेके गए थे, लेकिन इस एप्लीकेशन को उसने देखा भी नहीं। अब जो है पूरी ताकत के साथ शनिवार में सुबह 11 बजे मेरे कार्यकर्ता लोनी बॉर्डर थाने पे पहुंचेंगे। ये जो बिस्ट इंस्पेक्टर है इसको बताएंगे कि तुम जो है यहां जो है इन जिहादियों से बचाने के लिए हो। योगी जी की सरकार है, अगर किसी और की सरकार होती तो देखते, लेकिन योगी जी की सरकार होने के बावजूद भी ये मुसलमानों के लिए मुसलमानों पर कोई अंकुश नहीं लगाना चाहते, उनका साथ देते हैं लोग। इनके पास पूरे प्रूफ है, प्रूफ होने के बावजूद भी कोई नहीं देख रहा है। कोई बात बतानी चाहते हैं तो आप कहें। मैं आलोक गिरी, मैं कल थाने में गया था इंस्पेक्टर साहब से मिलने। पहले तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि मैं मीटिंग में बैठा हुआ हूँ, आधे या 1 घंटे के बाद मिलूंगा। फिर मैंने उनसे जाकर मिला 1 घंटे बाद, तो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन भी नहीं देखी, बिना देखी मेरे से कह दिया चलो देखते हैं, और अंकुश के नाम कर दिया एप्लीकेशन। तो आपने वहां पर पिंकी भैया का नाम लिया था? मैंने भैया का नाम लिया था। भैया का नाम लेने के बाद उन्होंने खाली पेपर हाथ में पकड़े, हाथ में पकड़ने के बाद दोबारा किसी सब इंस्पेक्टर के हाथ में दे दिए। ये स्थिति है हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस की, कहता हूं मैं तो आज बहुत खराब स्थिति है। ये स्थिति कैसे सुधरेगी ये समझ में नहीं आ रहा है। यहां तो हम देख रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में क्या स्थिति है। योगी जी का नाम बदनाम करने का काम ये पुलिस वाले कर रहे हैं। अगर ये विधिवत तरीके से देख करके मुकदमा कायम कर देते तो ये भी योगी जी की तारीफ करते, ये भी कहते कि हाँ योगी जी हैं जो हमारा जो है साथ दे रहे हैं, और इनके पास सारे प्रूफ हैं। प्रूफ होने के बावजूद ऐसी स्थिति, ऐसा इंस्पेक्टर यहां नहीं रहना चाहिए। हम पूरी ताकत के साथ शनिवार को सुबह 11 बजे पहुंच रहे हैं, पूरी ताकत के साथ, और देखेंगे कि हमारे हिंदू परिवारों को एक मुसलमान कैसे पीड़ित करता है। और उसका काम ही रंगदारी मांगने का है, सबके यहां जाकर के उसका काम ही इसी से चल रहा है। सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं आलोक अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।